अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। आज एक और नए वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज पूरी कौम अफसुर्दा है कि मरी में अफसोसनाक वाकया रुनुमा होता है। वहां पे सैर व तफरी की गर्ज से जाने वाले अफराद, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थी, 22 रिपोर्ट हो रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जमहक हो गए। उनके बायस पूरी कौम सोग में मुब्तला है। मुख्तलिफ सवालात सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं कि इतना जब रश था तो इतने लोगों को क्यों जाने दिया गया। अगर वो लोग रात को जो बर्फबारी थी उसमें 12 घंटे की बताया जा रहा है कि बर्फबारी थी, तो उसमें फंस गए थे, तो उन्हें रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, बर वक्त उनको उन तक क्यों नहीं पहुंचा गया। रात भर वो लोग क्यों मुंतजिर रहे मदद के, क्यों कोई उनकी मदद के लिए ना गया। अब उनके लिए रेस्क्यू टीमें भी वहां पे मौजूद हैं, डेड बॉडीज निकाली जा रही हैं और जो मजीद फंसे हुए अफराद हैं उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। हम दुआगो हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में, आफत में वो लोग जो ज़िंदा बच चुके हैं वो खैर व आफियत से अपने घरों को पहुंच जाए। और चूँकि हमें भी दुख है, पूरी कौम अफसुर्दा है, जो नन्हे बच्चे और जो अफराद बाकी ख़वातीन भी इस बर्फ़बारी के बायस जब भाग हुए हैं। ऐसे वाक़यात होने के बाद ही हम क्यों सोचते हैं, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। ऐसे वाक़यात होने के बाद ही क्यों हम मदद के लिए निकलते हैं, इसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। हमारी जो पॉलिसी साज, हमारे जो अदारे हैं, जो रेस्क्यू के अदारे हैं, हमने उन्हें अभी तक क्यों इतना इक्विप नहीं किया कि इस जदीद दौर में भी किसी ऐसी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए वो तैयार क्यों नहीं होते। जब सबको पता था कि बर्फबारी शुरू हो चुकी है, टूरिस्ट वहाँ पे मूव हो रहे हैं, इस हद तक लोग वहाँ पे एडजस्ट हो सकते। चूँकि मरी एक जो इंतज़ामी हवाले से अगर देखा जाए तो एक तहसील है, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर और एक DSP उस पूरे निज़ाम को चला रहे हैं या उनके नीचे जो लोग हैं। अब इस पर जो है सबके सामने है, लेकिन अब साथ ही साथ आज की बड़ी अहम खबरें भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी ने सानेहा मरी के हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से टेलीफोनिक रब्ता किया और जितनी बसात है आज़ाद जम्मू कश्मीर की रेस्क्यू की टीमों की, उसके मुताबिक जो वहाँ पे टीमें भी भिजवा दी गई हैं मरी में। वहाँ पे रेस्क्यू के जो ऑपरेशन है उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी हिस्सा ले रही हैं। वहाँ आ चुके, फिर कहा जा रहा है कि बर्फ़बारी का इम्कान है, तो अल्लाह पाक रहम करें। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ आपको कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी ने बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलवाने का फ़ैसला किया है, और ये इसकी जो तारीख़ है इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलवाने का ऐलान, तो दूसरी तरफ साबिक़ स्पीकर और जो ऑर्गेनाइज़र हैं, इस वक्त ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर के शाह गुलाम कादर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात। आज उन्होंने मुलाकात की ईवान सदर में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से, और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से की जाने वाली हल्का बंदियों पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस अमर का इजहार किया कि बतौर सदर आप नोटिस लें इन हल्का बंदियों में के हवाले से, ताकि जो मुनसफ़ाना इंतख़ाबात हैं उनको यकीनी बनाया जा सके। ये बड़ी खबर है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर भर के मुख्तलिफ इलाकों से आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात हैं मुख्तलिफ जमातों के लोगों को। इस पे भी चूँकि हुकूमत को सोचना चाहिए, अगर लोगों के एतराज़ात हैं और अगर जायज़ एतराज़ात हैं तो उनको दूर करना चाहिए। अपोजिशन जमातें इस वक्त शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं हल्का बंदियों के मामले पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत को। कहीं ये इंतख़ाबात जब हुकूमत चाह रही है उससे आगे जाते हुए नज़र तो नहीं आ रहे इन मसाइल की वजह से। तो इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी नई तंजीम का ऐलान कर दिया है। चौधरी मोहम्मद यासीन पार्टी के सदर हैं, मियाँ वहीद सीनियर नायब सदर और दीगर अहदेदारान जो हैं वो भी नए बना दिए गए हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक्टिव हो रही है। तो इस सारी सूरत हाल पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज के वीडियो लाग में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार राजा कफ़ील अहमद। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राय साहब वेलकम कहूँगा। बड़ा एक तो अफसोसनाक वाक़या है, पूरी कौम अफसुर्दा है मरी के साने पे, इस पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया बिलाल रफीक साहब। ये तो बहुत अफसोसनाक वाक़या जो आप साने मरी हुआ,
और ये तो मुजरमाना गफलत हुई है हमारी जो स्टेट मशीनरी थी उससे। आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जब मेरी में दाखिल होते हैं टूल प्लाजा से गुजरना होता है और वहाँ जो इंतजामिया के लोग हैं, वहाँ जो ट्रैफिक पुलिस है, उनको पता है कि कितनी गाड़ियां मेरी में दाखिल हो चुकी हैं और मेरी में कितनी गाड़ियों की गुंजाइश मौजूद है। और ये कोई एकदम कोई ऐसे जैसे कोई सैलाब आ जाता है इस तरह नहीं हुआ, या कोई यानी कोई 5-10 मिनट का वाक़ा नहीं हुआ एकदम कहीं बर्फ ऊपर से नीचे आ गई और लोग वहां फंस गए। ये जरा 5-6-8-9-10 घंटे की वहां पर एक्सरसाइज हुई है, वहां ऊपर से बर्फ हुई है। और लेकिन सबसे जो यानी बेइज्जती का जो मुजाहरा हुआ, वहाँ जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ जो मेरी के लोग रहने वाले हैं, उनसे को ये वहाँ के लोग तो मुकामी रहने वाले हैं, उनको तो आदी हैं बर्फ से निपटने के। वहाँ किसी जो मुकामी किसी बंदे की कोई इस तरह अमवात नहीं हुई है। और इसी तरह के साथ अगर ये तो छोटी सी को 2-3 फुट बर्फ थी, वहाँ तो 10-10, 15-15 फुट बर्फ भी हो, तो उससे भी लोगों को निपटने में उनको अंदाजा के सारी जिंदगी लोगों ने गुजारी है। तो वहाँ की जो सिविल सोसाइटी की है उस जाने उसका जो किरदार है वो एक सवालिया निशान बना हुआ है। ये बना हुआ है कि अगर लोग फंस चुके थे, इंतजामिया को पता था कि रातों रात ऑपरेशन हो जाना चाहिए था, लोगों को रेस्क्यू कर देना चाहिए था। अब बर वक्त जब लोग फंसे हुए थे, मैं खुद राय साहब, मैं जुमेरात को खुद वहां मौजूद था मरी में। जब कोई वाक़ा वहाँ लोग आ रहे थे, बता रहे थे, इंतजामिया मौजूद है, फोन मौजूद है, जब लोग फोन पे इतला दे रहे लोगों को हम फंस चुके हैं, तो वहाँ आपको पता हमारी फौज मौजूद है मरी में, वो हमारी एयरफोर्स का वहाँ सेंटर मौजूद है। तो इन लोगों को वहाँ स्कूलों में, वहाँ जो फौजी हमारी वहाँ जो बैरकें हैं, वहाँ क्यों नहीं मुंतकिल किया गया? रातों रात ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ और आज जाकर हुआ? और इसमें जितने लोग 24 लोग अब तक अमवात हुए हैं, तो बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो जिसकी भी कहीं को मुजरमाना गफलत है उसको बिल्कुल सामने आना चाहिए। ये हमारे लिए एक सबक है कि हम आइंदा की इस तरह के वाक़ात से, ताकि हम उससे निपट सकें, हमें इससे पहले अंदाजा हो जाए। अगर हम छोटे से कोई 30-35 हजार बंदों को अगर हम वहाँ इससे निपट नहीं सके और इतना बड़े वाक़ा हो गया और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की अमवात हो गई, ये बासियत माशरा और जो हमारे रस्ती अदारों उसकी कारकर्दगी ऊपर से ये बिल्कुल जो वाज़ेह सवाल है कि ऐसा हुआ और लोग इसमें जिम्मेदार है। जो आपने जो अहम बात की है कि जो आजाद कश्मीर का जो बलदियाती इलेक्शन है उसके हवाले से आज वजीर आजम ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो यानी फैसला किया है, तो ये काम तो उस वक्त हो जाना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हदबंदियों का शेड्यूल जारी हुआ, ये काम तो उस वक्त हो जाना चाहिए था। लेकिन सवाल ये पता होगा 3 हफ्ते गुजरने के बाद वजीर आजम को ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? अब जो आपको याद है 5 जनवरी को हल्का बंदियों का जो मसवदा 6 तारीख को 6 जनवरी को जारी हो चुका है और उसके ऊपर सख्त तरीन एतराज़ात है लोगों को, तमाम जमातों के एतराज़ है, सिविल सोसाइटी का एतराज़ है। और जो बड़ा रफीक साहब सबसे जो अहम बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया उसने तो एक रोड मैप दिया कि जो आइंदा जो बलदियाती इलेक्शन होंगे नई मर्दमशुमारी के तहत होने चाहिए, नए जो यानी आबादी के तनासब को सामने अब इलेक्शन कमीशन ने तय करना था। और सबसे अहम जिम्मेदारी ये थी कि इलेक्शन कमीशन है, वहाँ चीफ यानी जो साबिक जो हमारे जज हैं अब्दुलरशीद सलारिया साहब है, उनकी जिम्मेदारी थी उनको शेड्यूल जारी करने से पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उनको बुलाने चाहिए थे या उनको बुलाकर वाजे एक यानी हदायत देनी चाहिए थे, हुकूमत से हदायत देनी चाहिए थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इस फैसले की रूह में जो हमारे पास 2017 की जो मर्दमशुमारी की रिपोर्ट है क्या वो कितनी वैलिड है, उसके ऊपर किसी को एतराज तो नहीं है। जब 2017 की जो उसकी जो मर्दमशुमारी का भी ये पाकिस्तान में गजट जारी नहीं हुआ, पाकिस्तान सरकारी तौर पर अगर उसको तस्लीम नहीं किया, तो मुझे हैरत हुई है कि आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला कर सकती है कि यानी एक ऐसे जो मुतनाज़ा जो मर्दमशुमारी की बुनियाद पर जो यानी जो महकमा जो मर्दमशुमारी है वो आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देनी है, आजाद कश्मीर हुकूमत को जवाब देनी है। तो हमने एक ऐसे अदारे के रिपोर्ट के ऊपर एक हुक्म जारी करके तो हमने कहा कि नहीं इलेक्शन करा दिए जाए। तो ये एक बहुत अहम इशू है जहाँ तक मर्दमशुमारी का तल्लक है। ये किसी वोट का नहीं है, ये इसी की बुनियाद पर उस हल्के की वार्ड की तमीर तरक्की का फैसला होना है, वहाँ जो तरक्की बजट इस्तेमाल होना है। तो ये इंतहाई असास मामला, कौमी अहमियत का मामला था। तो इस पे तो 3 हफ्ते पहले अच्छा ये बताइएगा, अब हल्का बंदियों पे राजा कफील साहब, हल्का बंदियों पे लोगों के एतराज़ात आ गए, ओपोजिशन जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं, इस पे मुख्तलिफ एतराज़ात हैं, हर इलाके में एतराज़ात उठना शुरू हो चुके हैं। ये तो सवालिया निशान नहीं है आज़ाद जम्मू कश्मीर के उन अदारों पे जिन्होंने हल्का बंदियों का जो सिलसिला है उसको मुकम्मल किया है, और साथ ये नहीं समझते आपके ये जो तनाज़ा नया खड़ा होने जा रहा है इससे इंतखाबात की जो तारीख हुकूमत ने तय कर रखी है। यानी मैं आपको
आपको अपने वार्ड की बताता हूँ कि हमारा जो गांव है, हमारे जो वोटर है मेरे गांव के वो तकरीबन 2300 को 64-65 वोट है। तो हमारी मरदमशुमारी में हमारे गांव की आबादी तयन कर दी 2900। अब जब हमारे 2400 के करीब वोट है तो वहां तो ये तो 5000 प्लस हमारी आबादी बनती है। इसी तरह के साथ एक जो समानी है, कसगुमा है, वहां जो हमारे 2021 के इलेक्शन हुआ तक 18,000 वहां पर वोट है। तो मरदमशुमारी वो तकरीबन जो 9,000 के करीब उसकी आबादी जो है ना बता जो ज़ाहिर की गई है। तो ये इंतहाई एहसास मामला था और इसमें मैं तो ये कहूंगा कि सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है। वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल कयूम खान नियाज़ी की है और उसने अपनी इसमें से नालियत का मुज़ाहरा किया कि हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म को ये काम बहुत पहले हो जाने चाहिए था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो जानी। अभी तो ये भी तय नहीं हुआ कि जो बलदियाती इलेक्शन होंगे वो किस निज़ाम के तहत होंगे। हमारा पुराना वो जो हमारा 1960-62 वाला बलदियाती निज़ाम है उसके तहत होंगे, अगर नया बलदियाती निज़ाम आना है तो उसके ऊपर क्या अपोजिशन के साथ को मुशावरत हुई है, क्या कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है। ये वो सवालात हैं जो हुकूमत को बहुत पहले कह देना चाहिए था। लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है PTI की, वहाँ जो वज़ीर-ए-आज़म को इंतज़ामी उमूर पर बिल्कुल जो ग्रिप नहीं है, वो कमजोर तरीन वज़ीर-ए-आज़म है। उनको अपनी जो पार्लियामेंट्री पार्टी के ऊपर जो ग्रिप नहीं है, काबीना के ऊपर नहीं है। ये वो सारे मामलात हैं जो अभी खुल के सामने आए हैं कि अगर कोई अच्छा को एडमिनिस्ट्रेटर होता, बेहतरीन को वज़ीर-ए-आज़म होता तो वो ये एडवांस मतलब इस इशू को हल कर लेना चाहिए था। अच्छा ये बताइए राजा साहब ये बताइएगा काइंडली, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कहा कि अगस्त तक इंतखाबात करवाएं, मई में करवाने के लिए हुकूमत बातें कर रही थी। तो आपको नजर आ रहे हैं इंतखाबात अगस्त से पहले होते हुए ये नया इशू जो खड़ा हो गया इसके बाद? बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे तो लगता है कि जो KPK का जो इलेक्शन हुआ वहाँ जिस तरह के साथ हुक्मरान जमात को शिकस्त हुई है, ये तो अभी भागना चाहते हैं। यानी अगर जो इसके हुकूमत का जो रवैया है, जो वज़ीर-ए-आज़म का रवैया है, वो तो इंतहाई अफसोसनाक है। अभी तक अपोजिशन को एतमाद में न लाना, अभी तक जो बलदियाती जो एक्ट है, बलदियाती जो कानून है उसको असेंबली में पेश कर लेना चाहिए था। वहाँ अपोजिशन की यानी वो सारी जमातों की नुमाइंदगी है, वहाँ इसके ऊपर बहस हो जानी चाहिए था। हमारा किस कानून के तहत होंगे, क्या हमारा वो जो मतलब यानी वहाँ जो उसको जो अदारे होंगे कैसे होंगे, क्या वो जो नाज़िम होंगे, क्या काउंसलर होंगे, ज़िली एडमिनिस्ट्रेटर होगा, म्यूनिसिपल क्या मतलब यानी वो सारी चीजें जो एक आईनी तरह में जरूरी थी। और ये कम तब होता कि वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। तो हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा कफील साहब जी। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट राजा कफील अहमद। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए क्योंकि ये मामलात वो मसाइल हैं जिनको हल किए बगैर बलदियाती इंतखाबात के लिए आगे बढ़ना किसी ख्वाब से कम नहीं। एक तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने हुकूमत ने जो हल्का बंदियां करवाई हैं उन पे अपोजिशन जमातों ने सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं, एतराज़ात हैं, हर इलाके से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं कि हम आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अदारों के तहत बनने वाली नई हल्का बंदियों को नहीं मानते। ये एतराज़ात ज़्यादा और जिन इलाकों पर एतराज़ात नहीं वो इलाके बहुत कम हैं। एक तो इस वजह से आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को ख्याल आया कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवा के तमाम जमातों को एतमाद में ले। यकीनन दूसरी तरफ आज आपने देखा कि साबिक स्पीकर कानून साज असम्बली और चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मुस्लिम लीग नवाज आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादर की सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से एक अहम मुलाकात होती है। उस मुलाकात में ये बात की जाती है कि वो मुतालबा करते हैं कि सदर रियासत अब इस बात पे नोटिस लें कि जो हल्का बंदियाँ हुई हैं इन पे हमें शदीद एतराज़ात हैं। यानी मुस्लिम लीग नून हो या हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद बाज़ रहनुमा वो भी हल्का बंदियों पे उंगलियाँ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर हुकूमत इन तमाम मसाइल के बावजूद बर वक्त इंतखाबात करवा पाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि बर वक्त इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इन मसाइल को हल करने में किस हद तक संजीदा है, इस पे एक आध रोज में नया वीडियो लाग लेके आऊंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching Opinion HD.